आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे अब डाइवोर्स मिलना आसान हो गया है और इसी क्रम में बात करेंगे क्या अब सुप्रीम कोर्ट तक हमें डाइवोर्स के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए क्या फैमिली कोर्ट हमें यहीं पर डाइवोर्स दे देगी और खासतौर से उन मामलों में जिन मामलों में दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हों, उसके बावजूद भी पूर्ण न्याय देने के लिए फैमिली कोर्ट ही हमें आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए क्या यही फैमिली कोर्ट से डिवोर्स मिल जाएगा। इस सबसे बड़ा सवाल इस जजमेंट के माध्यम से आपको मिलने वाला है। मेरे पास लाइव में कुछ लोग ये सवाल करते हैं क्या आर्टिकल 142 के अंतर्गत क्या हम फैमिली कोर्ट से डिवोर्स ले सकते हैं, क्या फैमिली कोर्ट में हम सीधा केस फाइल कर सकते हैं आर्टिकल 142 का। कुछ लोग कहते हैं क्या हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या आर्टिकल 142 का केस फाइल कर दें तो हमें सीधा आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से डिवोर्स मिल जाएगा। तो चलिए आपकी सभी गलतफहमियां दूर करने का प्रयास करेंगे और क्लियर करेंगे कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा या आपको फैमिली कोर्ट से ही आपका काम हो जाएगा, आपको सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना पड़ेगा। जय जिनेंद्र, हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जजमेंट आता है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से और इस जजमेंट के अंदर यह बताया गया है कि दोनों तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल किया गया था। एक तरफ से पत्नी की तरफ से, दूसरी तरफ से पति की तरफ से। दोनों ने डाइवोर्स का केस फाइल किया हुआ था और दोनों डाइवोर्स लेना चाहते और दोनों ही डाइवोर्स अपने अपने केस में लेना चाहते हैं। भाई मान लो कि डाइवोर्स लेना है, एक ने केस फाइल कर दिया, दूसरे को क्या करने की जरूरत थी, लेकिन नहीं, मेरी कंडीशन पर, मेरे आरोपों पे मुझे डिवोर्स मिलना चाहिए। वो कहता नहीं, मेरी कंडीशन पर, मेरे आरोपों पे मुझे डिवोर्स मिलना चाहिए। तो दोनों अपने अपने आरोप लगाकर डाइवोर्स का केस फाइल करके बैठे हुए थे और फैमिली कोर्ट ने इस मामले में आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए और इस मामले में पूर्ण न्याय करते हुए और यहां पर डाइवोर्स की डिक्री दे दी। अब पत्नी इसी बात से दुखी हो गई कि डिवोर्स कैसे दे दिया, डिवोर्स नहीं देना चाहिए था। अब समझिए बात को, खुद डिवोर्स लेने गई और खुद कहती नहीं कैसे दे दिया, अरे मेरे केस पे देना था ना, मैं लेना चाह रही थी, उसको कैसे दे दिया, ऐसे कैसे मिल गया। तो पत्नी जो भी सोच रही हो, लेकिन पत्नी यहां पर हाईकोर्ट पहुंच गई और हाईकोर्ट में यहां पर चुनौती दे दी फैमिली कोर्ट के आदेश को। पत्नी खुद डिवोर्स लेना चाहती थी और खुद चुनौती दे रही कि डिवोर्स कैसे दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल इस मामले में यह बताया गया है कि दंपति के मध्य विवाह 6 जून 1992 को होता है और इनके 2 बच्चे होते हैं और 2015-2016 में रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। पत्नी आरोप लगाती है कि उसका पति जो है पायलट है और पायलट के रूप में कार्य करता है और उसके एक सहकर्मी के साथ में अवैध संबंध है। पत्नी यहां पर सीधे पति के ऊपर अवैध संबंधों का आरोप लगाती है और पत्नी इस मामले में आरोप लगाती है और इसी वजह से पति फरवरी 2019 में तलाक का आवेदन प्रस्तुत कर देता है। और पत्नी जब फरवरी 2019 में यहां पर पति ने तलाक के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया, पत्नी कहती मेरे पति का उसके सहकर्मी के साथ अवैध संबंध है, उसकी गर्लफ्रेंड है, सीधी सीधी आरोप लगा रही। तो इसलिए पति ने यहां पर कि ठीक है भाई है तो यहाँ चलो मुझे डिवोर्स दे दो। फरवरी 2019 में पति डिवोर्स का केस फाइल कर देता है और पत्नी जून 2019 में डिवोर्स का केस फाइल कर देती। अब देखिए जरा इस रिश्ते में कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूं। 2019 में डिवोर्स लेने जाते हैं, पति भी जाता पत्नी भी जाती है, लेकिन जब इस मामले में 2024 में डिवोर्स हो जाता है तो ये लोग हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं और 2025 में हाईकोर्ट कहती है कि ना जी ना, जाओ फिर से ट्रायल फेस करो। क्योंकि इस मामले में यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों पक्षों को आपसी समझौते के लिए प्रेरित कर सकती है। कोर्ट ये कह रही है कि दोनों पक्षों को लिए कोर्ट प्रेरित कर सकती थी, समझा सकती थी, उनसे कह सकती थी कि भाई आप दोनों डिवोर्स लेना चाहते तो म्यूचुअल ले लो। लेकिन जब इतना लंबा केस चला तो वास्तविकता में यहां पर ये म्यूचुअल के लिए दो में से कोई एक पक्ष ऐसा था जो तैयार नहीं हो रहा था और उम्मीद है कि इस मामले में पत्नी कहीं ना कहीं म्यूचुअल के लिए तैयार नहीं हुई होगी, क्योंकि पति ने ऑलरेडी पहले से डिवोर्स का केस फाइल किया था और उसके बाद पत्नी ने किया और जब कोर्ट ने यहां पर डिवोर्स दे भी दिया तो पत्नी ने अपील कर दी। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं पत्नी म्यूचुअल के लिए तैयार इस केस में नहीं होगी। पत्नी चाह रही थी कि जो मैंने आरोप लगाया आरोपों के आधार पर मुझे डिवोर्स दिया जाए। कहना भी सही है, वो पति को यह साबित करना चाहती थी कि मैं जो आरोप लगाया कि पति का किसी महिला के साथ अवैध संबंध है वो साबित करना चाहती थी, लेकिन इतने लंबे समय में यहां पर साबित तो नहीं हो पाया, बल्कि कोर्ट ने इस मामले में क्या किया कि आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए दोनों पक्षों की सहमति नहीं ली। सहमति के आधार पर म्यूचुअल डिवोर्स कर सकता था फैमिली कोर्ट, लेकिन दोनों पक्षों की सहमति नहीं ली, सहमति बनी नहीं, सहमति लेनी खैर कोशिश तो की होगी कोर्ट ने कि म्यूचुअल डिवोर्स हो जाए, लेकिन नहीं हुआ।
तो कोर्ट ने यहां पर देखा कि दोनों पक्ष डिवोर्स लेके आए हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली कोर्ट ने एक निर्णय देने का प्रयास किया कि भाई दोनों पक्ष डिवोर्स चाहते हैं, दोनों पक्ष केस लड़ रहे हैं, मैच्योर करना नहीं चाहते हैं, अपने अपने आरोपों पर डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो कोर्ट ने इस मामले में अनुच्छेद 142 के अंतर्गत डिवोर्स पारित कर दिया। लेकिन पत्नी कहती ना जी ना, हम नहीं मानते इसको, हम नहीं मानते, ये तो आपके पास में अधिकार ही नहीं है 142 का, ये अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, और फिर मेरी सहमति कहां है इसमें, मैं तो मैच्योर के लिए भी तैयार नहीं हूं। तो हाईकोर्ट इस मामले को सुनती है और सुनने के बाद हाईकोर्ट इस मामले में आदेशित करती है कि फैमिली कोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग नहीं कर सकती। हाईकोर्ट कहती है इस मामले में कि पारिवारिक न्यायालय आर्टिकल 142 का प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता ये भी बताया, क्योंकि यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, यानी कि हाईकोर्ट भी नहीं कर सकती। अगर सुप्रीम हाईकोर्ट ये कह रही कि सिर्फ और सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है शक्ति, सुप्रीम कोर्ट ही इसका प्रयोग कर सकती है पूर्ण न्याय देने के लिए ऐसे विवादित कार्यों में, ऐसी विवादित कार्रवाइयों में जहां पर आपसी सहमति से मामला नहीं सुलझ रहा हो, दोनों अड़े हो, तो कोर्ट यहां पर पूर्ण न्याय के लिए आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट यहां पर पूर्ण न्याय देने के लिए आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए आपसी सहमतियां बदल सकता है, ना कि फैमिली कोर्ट। तो इस मामले में उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और पारिवारिक न्यायालय को निर्देशित किया कि फिर से दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की जाए। कुल मिलाकर यह है कि देखिए डिवोर्स में किस तरीके से लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जब ये थर्ड पर्सन बीच में एंट्री कर जाता है, या ईगो बीच में एंट्री कर जाता है, या फिर कानून का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है कोई पक्ष, या लालच जाग जाती है, और उसके बाद देखिए आपका जीवन कैसे तहस नहस होता है। अब देखिए जरा इस मामले में 1992 में शादी होती है, 1992 में शादी होती है और 2019 में डिवोर्स के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, और 2025 में फिर हाईकोर्ट कहती है कि फिर से ट्रायल स्टार्ट करिए, पूरे केस को फिर से सुनिए, उस फाइल को रीओपन करिए, फिर से सुनिए पूरे केस को, फिर निर्णय दीजिए। तो अब इसमें फैमिली कोर्ट में फिर एक बार समय लगेगा, फिर इसमें से कोई एक पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर हाईकोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से एक पक्ष यानी कि ये चाहता कि मेरी टर्म कंडीशन पर डिवोर्स मिलना चाहिए था, यानी कि सीधे सीधे कि पत्नी यहाँ पर चाहती कि जो मैंने आरोप लगाए हैं उन आरोपों के आधार पर मुझे डिवोर्स चाहिए, ना कि आर्टिकल 142 में चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि आगे इस केस में क्या होता है और फैमिली कोर्ट क्या आदेश करती है, और क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, या फिर अगला पारिवारिक न्यायालय का जो फैसला आएगा वहीं पर ही मामला रुक जाएगा। जजमेंट आता है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, जिसका मैट्रिमोनियल एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट केस नंबर है 136/2025। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।